शहर का विकास और अतिक्रमण, प्राइमरी स्कूल का निज़ाम और उससे लगकर खिचड़ी का जो मामला है मालेगांव शहर के अंदर, चोर लीडरान का, इन लोगों को ख़त्म करने के लिए हम कॉरपोरेशन इलेक्शन पूरी ताकत से लड़ रहे। मालेगांव शहर के अंदर बच्चों की खिचड़ी यहाँ के लीडरान खाते हैं, फिर नाक लगाते। मैं पहले बोला था इसके पहले भी, और अभी कॉरपोरेशन के इलेक्शन के अंदर भी हमारा मुद्दा यही है कि शहर के अंदर 80% गरीब आवाम जनता टैक्स तो मालेगांव शहर की भरती है और सेंट्रल की, और काम इससे ज़्यादा आउटर के अंदर होते हैं। यहाँ के हमारे नासमझ लोग चुन के जो आते हैं कारपोरेटर लोग, इनको समझते ही नहीं काम का तरीका क्या होना चाहिए। हम जो समझदार लोग हैं, जिनको कॉरपोरेशन समझती है, पब्लिक ने हमको मौका दिया, तो हम इंशाअल्लाह ताला शहर का विकास हमने आपको बताया। और रुके हुए जो भी हमारे काम है, 28 बेड का हॉस्पिटल है, मौलाना अब्दुल अहद अज़हरी साहब के नाम से लाइब्रेरी है, और जो भी मामला शहर को लग के, वार्ड को लग के तो जाने दो, बहरहाल हम शहर की तरक्की के लिए कोशिश रहेंगे। और ख़ास तौर पर अतिक्रमण का मामला शहर के अंदर एकदम कहीं ना कहीं पर्याय जगह देकर हम लोग, और जो रोज़गार करने वाले लोग हैं उनका रोज़गार का ध्यान रखते हुए पर्याय जगह उनको देकर और शहर का अतिक्रमण साफ करना होगा। क्योंकि आज हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि टेटी जेटी स्कूल हो जाए, चाहे जमूर हाई स्कूल हो जाए, तमाम लोग को लग कर आप देखेंगे कि जाने आने के लिए रास्ता नहीं रहता। मगर लोगों को दूसरों की ये नहीं दिखती। मालेगांव शहर के अंदर कई रिवाज है, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के अंदर के, यहाँ पर कुर्सी लगा के ऊपर चाय बैठा के चाय पिलाई जाती है, वाईफाई लगाया जाता है, 2-2 4-4 घंटा चाय पीते बैठता है आदमी रोड के ऊपर। तो ये सारी चीज़ का बदलाव होना चाहिए। मालेगांव शहर के अंदर चाय रोड के ऊपर लोग पी कर चले जाए तो अतिक्रमण एक निज़ाम साफ़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ को लेकर हम इलेक्शन लड़ने वाले बच्चे लोगों के लिए, ख़ास तौर के ऊपर प्राइमरी के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, इनका निज़ाम किस तरीके से सुधरे, यही चीज़ को लेकर हम इंशाअल्लाह ताला आगे कदम बढ़ा रही हैं। कितने उम्मीदवार लोग को आपने मौका? हमारे 22 उम्मीदवार है, अल्लाह ने चाहा तो 10 से 12 लोग चुनकर आने की पोजीशन के अंदर है। और कहीं ना कहीं हमारा एक भूमिका कॉरपोरेशन के अंदर अच्छी, अगर हम अपोजिशन में भी अगर रहेंगे तो भी हमारी भूमिका अच्छे तौर के ऊपर रहेगी। शहर के डेवलप के लिए हम कोशिश रहेंगे। आपके साले साहब भी कैसे उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी से उनको टिकट क्यों नहीं दिया? असल में हमारी पार्टी के टिकट से उन्होंने कोई मांग भी नहीं की थी, और हमारा वहाँ फाइनल नहीं बनने की वजह से हमारा नुकसान हुआ। और समझ तो उसके अलावा हमारा जो नुकसान हुआ है ना, हमारी नहीं युति होने की वजह से भी ज़्यादा नुकसान दोनों ही पार्टी को होने वाले, चाहे हमको बोलो चाहे MIM का जो मामला थे, हमारा मुफ्ती इस्माइल साहब से जो बातचीत हुई थी, वो सारी चीज़ को लेकर हम लोगों का नुकसान ज़रूर होगा। क्योंकि ऐसा लगता था कि हम लोग अगर साथ में मिलकर लड़ेंगे तो 40, कहीं ना कहीं 40 के आसपास हम चुन के आएंगे। इसके लिए हमारा वहाँ फाइनल नहीं बनने की वजह से हमारे पास तो उन्होंने उम्मीदवारी भी नहीं मांगा था, मगर हमारे वहाँ पर जो 2 उम्मीदवार थे, जफ़र अहमद अहमदुल्ला थे और एक और उम्मीदवार थे, ऐसे 2 लोगों ने हमारे से मांग किया था। मगर एंड टाइम पर जफ़र अहमद अहमदुल्ला ने भी MIM का टिकट लेकर वो भी उधर चले गए। वो वक्त भी आया है इस मक्तल हस्ती में, वो वक्त भी आया है इस मक्तल हस्ती में, जीते हैं यकी वाले, हारे हैं गुमा वाले। हजरात, महाराष्ट्र की 29 कॉरपोरेशन का इलेक्शन जारी हो चुका है, इसका बिगुल बज चुका है। 15 जनवरी को इलेक्शन होने वाला है। शहर मालेगांव की फिजा भी सियासी तौर से गर्म हो चुकी है। वो पार्टियां जिनका कोई वजूद नहीं, बड़े बड़े दावे कर रही हैं क्योंकि उनके पास अफराद की कुव्वत बज़ाहिर दिख रही है, लेकिन हमेशा हमें से शहर में कांग्रेस जब इस शहर पर बराजमान रही, यहाँ म्यूनसिपलिटी हो या यहाँ कॉरपोरेशन हो, कांग्रेस के नुमाइंदे जब जब भी इस शहर पर जिम्मेदाराना काम किए, तभी इस शहर में तामीरी कामकाज हुआ है।
सिविल हॉस्पिटल से लेके कोर्ट की नई इमारत तक, फिल्टर प्लांट से लेके 11,000 कॉलोनी तक, गिरना डैम स्कीम से लेके शहर में प्राइमरी स्कूलों की नई तामीरात तक, अली अकबर दवाखाने से लेके वाडिया दवाखाने तक, या कारपोरेशन की नई इमारत, जहाँ जहाँ भी आप देखोगे कांग्रेस ने तामीरात के निशान छोड़े हैं। और उसके मुकाबले में वो लोग जो वक्ती तौर से इस शहर पर विराजमान हुए, आप उनसे पूछो कि जज्बात के अलावा उनके पास कोई कामकाज है क्या। आज हमारे मरकज़ी लीडरान, हमारे मरकज़ी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, हमारे लीडर राहुल गांधी हों, या इस शहर का कांग्रेसी नुमाइंदा एजाज बेग साहब हों, आप देख लीजिए, हम लोगों ने हमेशा अक़लियत नवाजी का सबूत दिया है। दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा समाज हो, हमने हर एक के जख्म पर मरहम रखने की कोशिश की है। आज मुल्क जिस फिरका परस्ती के दौर से गुजर रहा है, हमारा शहर भी उसके झोंके में बराबर शामिल है। हम इसको महसूस करते हैं, लेकिन हम अपनी जगह मुतमईन हैं। हमने बहुत मद्देनज़र देखे हैं, ऊंच नीच देखी है, जीते हैं, हारे हैं, लेकिन हमने कभी भी अपने उसूलों का सौदा नहीं किया। इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को हमेशा जिंदा रखने के लिए हमारे लीडरान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, आज़ादी के पहले से आज तक, उसके सबूत हर जगह आपको मिलेंगे, इस शहर में भी मिलेंगे। और आज भी हम लोग कांग्रेस का झंडा उठाकर इस बात के लिए हमेशा पूछा रहते हैं कि शहर में अमन चमन उसी वक्त रहेगा जब इस शहर की गंगा जमनी तहजीब जिंदा रहेगी। आज काम गिनाने की अगर बात होगी, एजाज बेग ने थोड़े से वक्त में जो काम किए हैं, जो कारहाय नुमायाँ किए हैं, वो किसी से पोशीदा नहीं है। अपने इलाके को उसने दुल्हन की तरह सजाया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो खुद गरज होते या महदूद अपने इलाके तक ही रहते, तो उनको कोई गरज नहीं थी जामियातुल सालात के रोड बनाने की, उनको कोई गरज नहीं थी खलील सेठ के साइजिंग के पीछे के हिस्से में एक बड़ा रोड बनवाने की, उनको कोई गरज नहीं थी अब्दुल अहद अजहरी के नाम से लाइब्रेरी बनाने की, उनको कोई गरज नहीं थी बुनकर भवन के लिए भारी फंड देने की, उनको कोई गरज नहीं थी 28 बेड का हॉस्पिटल बनाने की। लेकिन वो शख्स बेगरज है, बेतकान है, दिल में कौम मिल्लत का दर्द है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरे एक साथी आज सुबह मिले इसे इलाके के, मैं नाम नहीं लूँगा, बोले उनके काम करने का ढंग मैं आपको बताऊं कि हमने उनसे कहा कि नई पाइपलाइन डाली गई है और उसमें मिट्टी आ गई है, उसकी वजह से हमको पानी मिकदार भर नहीं मिलता, हम लोग कई दिनों से परेशान हैं, हम लोग कारपोरेशन जा के थक गए हैं। बरमला उन्होंने पूछा कि नल का नंबर कब है, उन्होंने कहा कल। कितने बजे आता है? 3:30 बजे रात को।
बोले मैं हैरत ज़्यादा था, 3:30 बजे मेरे बाजू में खड़े थे और बोले थे चलो कहाँ कहाँ तकलीफ है बताओ मुझको। और दूसरे दिन जेसीबी खड़ी थी और उन्होंने पूरी की पूरी लाइन उखड़वा कर हम लोगों की पाइपलाइन दुरुस्त करवाई है। मैं एकदम वसूख से कह रहा हूँ ये बात, अगर झूठ होगी तो मैं उस शख्स का नाम भी ले सकता हूँ। ये है काम करने का ढंग एजाज बेग का। बिजली कंपनी के कामकाज हो, बिजली के मसाइल की बात हो, अक़लियतों के ऊपर जुल्म की कोई बात हो, पुलिस के कोई मामलात हो, आपस में रिश्तेदारी रवादारी की कोई बात हो, किसी की लेन देन का कोई मसला हो, जिस ढंग से हमारे लीडर काम करते हैं लोगों को ऐसा लगता है कि उस काम को वो अपना काम समझकर पूरी जिम्मेदारी और तनदेही से करते हैं। फसादात के मामलात हों या यहाँ पर कोरोना के दिनों की बात हो, कहीं भी आप लोगों ने हमारे लीडर को, एजाज बेग को पीठ दिखाते हुए नहीं महसूस किया होगा। आज हम लोगों के बहुत सारे जो अज़ाइम हैं, उन अज़ाइम में ये भी है कि सरकारी नौकरियों में क्यों कर हमारे मुस्लिम बरादरी का तनासुब बढ़ाया जा सके। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर है कि मराठी ज़बान से दूरी की वजह से, इसकी तालीम की कमी की वजह से हम लोगों को बहुत सारा टैलेंट होने के बावजूद, बहुत ज़हीन बच्चे होने के बावजूद हमारे बच्चों को बहुत सारी नौकरियां नहीं मिलती सरकारी दफातर में। इसलिए हमारे अज़ाइम हैं कि जो लोग ये चाहते हैं कि वो सरकारी मुलाजमत से मुंसलिक हों, हमारे अज़ाइम हैं कि हम आने वाले वक्तों में मराठी क्लास का इजरा करेंगे, उनको मराठी सिखाएंगे, बोलचाल से लेकर लिखना पढ़ना तक सिखा के इस दर्जे तक लेके जाएंगे कि सरकारी मुलाजमत में हमारी हिस्सेदारी हो। प्राइमरी स्कूल की हालत ज़ाहिर किसी से छुपी नहीं है। हमारे अज़ाइम हैं कि बम्बई तर्ज पर प्राइमरी स्कूल को 10वीं तक हम लेके जाएं। वहाँ पर हम लोग तालीम को राइज करने में, कारपोरेशन में यही एक शोबा ऐसा है कि उर्दू नोइंग होने की बुनियाद पर हमारे तालीम याफ्ता टीचर हजरात को नौकरियां आसानी से मिलती हैं। मैं स्कूल बोर्ड का मेंबर था, मुझे याद है उस वक्त 1024 टीचर्स काम करते थे, यानी 1024 ख़ानदान पलते थे। वो तादाद घटते घटते आज 430 के लगभग आ गई है। होना ये चाहिए था कि आज 1500-1600 लोग उससे मुंसलिक होना चाहिए था। यही वो शोबा है जिसमें उर्दू जानने की वजह से हमारे मुस्लिम तबके के लोग आसानी से इस सर्विस में लग जाते हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश होगी कि प्राइमरी स्कूल की बढ़ोतरी हो और उसका म्यार इतना ऊंचा हो कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए भेजें। हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभाताई बच्चाओं ने, बेशक इस शहर ने उनको 2 लाख वोट देकर 5 जगह से वो पिछड़ी हुई थी, हमने उस लीड को पूरा करके उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। इस बात को उन्होंने महसूस किया और वो एहसानमंद है कि इस शहर ने उनके साथ जो सुलूक किया वो हर दर्जे में शहरियों के एहसान को चुकाने की कोशिश में लगी हुई हैं। और इसीलिए उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि कैंसर हॉस्पिटल के लिए 200 बेड के हॉस्पिटल की मंजूरी उन्होंने करवा ली है और अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब जगह के साथ उसका इजरा होगा और शहरियान के लिए एक बहुत बड़े मसाइल
का हल हमारे सामने होगा। बच्चों के खेल कूद की बात हो या बुज़ुर्गों के लिए गार्डन की बात हो, ये सब हमारे अज़ाइम में हैं। हम बहुत सारी बातें हवा में नहीं करते। जैसे माजी करीब में हम लोगों ने काम किया है और कांग्रेस ही काम करती है, हमने साबित किया है। मुस्तकबिल में भी हम इस काम को जारी रखेंगे। बुनकर भवन के साथ साथ मज़दूर भवन भी क्यों नहीं तामीर होना चाहिए, मज़दूरों के मसाइल भी वहाँ क्यों नहीं हल होना चाहिए, ये सब बातें भी हमारे सामने हैं। और इंशाअल्लाह हम बराबर इसके लिए पूछा है कि उस छत के नीचे मज़दूर अपने मसाइल हल करने के लिए अपनी बातें रखें। और जहाँ तक मेडिकल लाइन की बातें, आज सबसे ज़्यादा इसमें हमारी ख़वातीन जो परेशान होती हैं, ख़ास तौर से जश्की के दिनों में, हमारी पूरी कोशिश होगी कि वाडिया हॉस्पिटल हो, अली अकबर हॉस्पिटल हो, हर अंसारी हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो, हर जगह इस ढंग से मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर के साथ जचकी का निज़ाम वहाँ पर यानी आसानी से हल हो और धूलिया और बाहर शहरों में हमारी ख़वातीन जाने से बच जाएं। अलग अलग बीमारियों के अलग अलग शोबों को हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के दवाखानों में हम लोग राइज करके उसके स्पेशल डॉक्टर्स हम लोग यहाँ पर मामूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ बहुत सारे अज़ाइम हमारे सामने हैं। एक बात तय है, देर सवेर इस मुल्क पर अगर किसी को राज करने का हक़ है तो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि वो सबका साथ सबके विकास की बात करती है। हिंदू मुस्लिम झगड़ों में, मंदिर मस्जिद झगड़ों में कभी नहीं पड़ती, हमेशा इसके ख़िलाफ़ सफ़र आज़मा रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर कांग्रेसियों का शहर है, गंगा जमनी तहज़ीब का शहर है। हम बराबर इसके लिए पूछा है कि हमारा खोया हुआ मकाम हम फिर से हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन में 22 लोगों को उम्मीदवारी दी है और आवाम से और अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि हम लोग कसीर तादाद में चुनकर आकर इस कॉरपोरेशन में अपनी नुमाइंदगी के ज़रिए आवाम की खिदमत करके अपना खोया हुआ मकाम फिर से हासिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी नेक ख्वाहिशात के साथ हम आवाम से गुजारिश करेंगे कि कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चुनकर ला कर दें और इस शहर की बका और मुस्तकबिल की ज़मानत हमसे लें, इसका हम वादा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।